हेलो अमेजिंग लिसनर, वेलकम टू डॉक्टर मनोज आजोशी शो। एंड आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हाउ टू हैव अ चेरिस्ड लाइफ। एक बेहतरीन जिंदगी, एक जबरदस्त जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी किस तरह की होती है और उसके क्या मायने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करें कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुने और इसका ऑडियो एक्सपीरियंस आपको स्पॉटिफाई पर डॉक्टर मनोज आर जोशी शो पर जरूर मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, चेरिश्ड लाइफ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स रह सकते हैं। उसके लिए ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो उस चेरिश्ड लाइफ को डिफाइन करेंगे। सो हम सबको पता है कि एक बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत बेहतरीन विचारों से ही होगी। तो उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपके थॉट्स, आपके विचार। किस क्वालिटी के विचार आप अपने पास में रखते हैं, किस क्वालिटी के थॉट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि इससे आपकी बिलीफ सिस्टम रेडी होगी। और जब आपका बिलीफ सिस्टम रेडी होता है तो उसी से ही आप लाइफ को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसलिए एक प्रॉपर चेरिश्ड लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट घटक है आपके थॉट्स। जिस भी क्वालिटी के आपके थॉट्स होंगे, किसी भी सिचुएशन को लेके, लाइफ के किसी भी अप्स एंड डाउन्स को लेके, चैलेंजेस को लेके, या जब आप लाइफ के हाइज में भी हैं तब भी आपके क्या थॉट्स हैं वो ही आपके बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। और ये जो बिलीफ सिस्टम है वो एक छलनी की तरह काम करते हैं, जहां पर आपका एक नजरिया होता है, आपका एक पर्सपेक्टिव होता है इस दुनिया को देखने का। वेल, ये बिल्कुल भी सही बात है कि इस दुनिया में सही या गलत कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ आपका नजरिया है। दैट मीन्स कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें सही हो सकती है, वही चीज बाकी लोगों के लिए गलत हो सकती है। तो एक ये सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक स्विमिंग का कंपटीशन है और उसके लिए यदि एक पार्टिसिपेंट जो बहुत घंटों तक हर दिन स्विमिंग करता है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए स्विमिंग करना ये एक नेचुरल चीज है, ये उसके लिए उसकी एक प्रैक्टिस का पार्ट है। लेकिन यदि एक कॉमन इंसान उसको देखेगा तो उसके दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि अरे, लंबे टाइम के लिए पानी में रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको सर्दी जुकाम लग सकता है और इससे आपका शरीर खराब हो सकता है। जबकि उस पार्टिसिपेंट को पता है कि यदि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से रिहर्सल किया, तो हो सकता है मैं काफी नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ इस स्विमिंग कंपटीशन में। सो ये दो अलग अलग लोगों का सेम टाइम पर अलग अलग थॉट है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। और ये किस लिए बना? क्योंकि उन रिस्पेक्टिव लोगों ने, यानी कि उन अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने जिस भी टाइप से उस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट किया है, उन थॉट्स को लेके अपने अपने उस लाइफ के मिशन या विजन के लिए या गोल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके ये थॉट्स हैं। और उसी के हिसाब से ये थॉट्स उनके बिलीफ से छन के बाहर आते हैं। और इसीलिए जब हमें अपनी डेस्टिनी को प्रॉपर करना है, जब हमें अपनी डेस्टिनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अपने आउटकम्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो फॉर श्योर डेफिनेटली आपको आपके बिलीफ्स चेक करने होंगे और बार बार चेक करने होंगे। और मैं नहीं कहता कि कौन से बिलीफ्स आपके लिए सही है या गलत है, या मैं ये भी नहीं बिल्कुल कहना चाहता कि कौन से थॉट्स आपके लिए सही या गलत है, कौन से विचार आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए सही है या गलत। ये खुद आपको अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाके देखना होगा। अपने आप को हमें खुद से ही देखना पड़ेगा, खुद से ही अंदर जाके झांकना पड़ेगा, या जिसको बोल सकते हैं कि सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर में ऐसे कौन से टाइप के थॉट है जो मुझे आगे लेके जा रहे हैं, और ऐसे किस टाइप के थॉट्स हैं, ऐसे किस टाइप के बिलीफ है जो मुझे लाइफ में पीछे रखते हैं। क्योंकि बाहर सीन वही है, बाहर जो परिस्थिति है, जो लोग हैं, वो सेम ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। वो अपने अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने अपने थॉट प्रोसेस से इस वर्ल्ड को देखते हैं और इस वर्ल्ड में अपना अपना काम करते हैं। अपने अपने जो उनके विचार हैं उसके हिसाब से ही वो डिसाइड करते हैं, उनके बिलीफ को अडॉप्ट करते हैं। और ये उनका स्वयं खुद का एक चॉइस है कि किस प्रकार से वो दुनिया को देखना चाहते हैं, किस टाइप का लेंस वो यूज करना चाहते हैं। तो ये लेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। पर यदि आपको एक चेरिश लाइफ चाहिए, आपको एक बेहतरीन लाइफ चाहिए, तो ये आपका एक पर्सनल गोल है। और उसके लिए आपको डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वो एफर्ट ही आपको आने वाले टाइम में एज एन कंपाउंडेड इंटरेस्ट बहुत कुछ देकर जाएगा। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ थॉट्स, बिलीफ सिस्टम एंड देन चॉइसेस। आपके बिलीफ के हिसाब से ही आपके चॉइसेस बनेंगे, और उन चॉइसेस के हिसाब से आपका ओवरऑल डेस्टिनी बनता है, आपका ओवरऑल एक आउटकम बनता है, और आपको लाइफ में प्रैक्टिकल फील्ड में रिजल्ट मिलते हैं। तो काफी बेहतरीन तरीके से
द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक में टी हार्व एकर ने भी यही बोला है कि जब तक आप रूट को ठीक नहीं करेंगे आपके फ्रूट्स ठीक नहीं हो सकते। यदि आपको अपने फ्रूट को ठीक करना है यानी कि एंड रिजल्ट को ठीक करना है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका बीज क्या है, उसका एक्चुअल सीड क्या है। और यदि उस बीज को हम ठीक करेंगे और उस बीज को अच्छे से उसको पानी देंगे, उसको प्रॉपर मिट्टी देंगे, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे, धूप देंगे और उसका हर दिन केयर करेंगे, तभी जाके वो कल जाके एक अच्छा बड़ा सा ट्री बन पाएगा और उसके बाद में उसके ऊपर फ्रूट आएंगे। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हमें डेफिनेटली फॉलो करना ही पड़ेगा यदि हमें अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को एक चेरिश्ड लाइफ बनाना है। सो ये बहुत ही एक प्रॉपर प्रोसेस वाला एक स्टेप है जहां पर आपको राइट प्रोसेस को फॉलो करना होता है, राइट रेसिपी को फॉलो करना होता है, इससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर सकते हैं और इसी के साथ ही आप लोगों की लाइफ में भी वैल्यू एड कर सकते हैं। बिकॉज आपने भी देखा होगा कि अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो तो यही है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर पाए और यही एक अल्टीमेट गोल है। यदि हम इस दुनिया में आए हैं तो भगवान ने हमें ऐसे ही पर्पसलेस तो नहीं भेजा है, ये तो हम सब मानते हैं, ये कॉमन बिलीफ सिस्टम है। लेकिन इस छोटी सी लाइफ में हम किस प्रकार से लोगों की लाइफ में बेहतरीन तरीके से वैल्यू एड कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं, या उन्हें लाइफ के एक पर्टिकुलर चैलेंज से बाहर निकाल के उन्हें एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट हम यदि क्रिएट कर सकते हैं तो आई थिंक वो ही बिलीफ सिस्टम हमारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। सो एक ही बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि यू आर द क्रिएटर, आप ही क्रिएटर है। आप किस प्रकार से क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने नजरिए को लेकर किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करते हैं, किस प्रकार के बिलीफ्स को क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से आप अपनी हैबिट्स को क्रिएट करते हैं, अपनी चॉइसेस को क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से किस प्रकार से आपको अपने आउटकम मिलते हैं, इसी से ही आपकी ओवरऑल डेस्टिनी बनती है। सो जो सारे खेल है वो विचारों का खेल है। जो सबसे जो मेन चीज है वो है आपके विचार और वही एक बेसिक चीज है आपकी लाइफ को ओवरऑल बेहतरी की ओर लेके जाने के लिए। तो चेरिश लाइफ का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि बस सिंपल सा एक लाइफ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलना चाहिए और कुछ टाइम के बाद में वो ऊपर नीचे होता जाएगा तो उसके साथ आप फिर से खुश या दुखी होंगे। ये एक बैलेंस्ड फॉर्मूला है लाइफ का जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिग्रेड भी नहीं हो जाना है जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है और आपको एट द सेम टाइम जब आपकी लाइफ में सारा कुछ हाइज चल रहा है, व्हेन यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द हाइज ऑफ योर लाइफ, तो आपको इतना भी ज्यादा हवा में नहीं उड़ जाना है कि आप आसपास के लोगों को उनके इंपॉर्टेंस को ना समझे, इस दुनिया को ना समझे और सबको नजरअंदाज करके चले जाए। सो ये एक ड्यूल बिलीफ सिस्टम की तरह है जिसे हमें एक सिंगल बिलीफ में उतारना है कि यस आई एम द क्रिएटर बट एट द सेम टाइम आई बैलेंस माई लाइफ एज वेल। मैं अपनी लाइफ को भी बैलेंस्ड वे में उसी तरीके से जीता हूँ। सो यदि मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस है, टफ टाइम है, तब मुझे उतना ज्यादा भी सैड होकर नहीं बैठना है कि मैं आगे एफर्ट ही ना करूँ। और जब मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और मैं लाइफ की बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे हूँ, जीवन की बहुत ज्यादा जबरदस्त ऊंचाइयों पे हूँ, जबरदस्त सक्सेस पे हूँ, तब मुझे ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं सोचना है कि कभी भी फिर से चैलेंज नहीं आएंगे या फिर से कभी मैं डाउन नहीं जा सकता। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक बैलेंस्ड माइंडसेट लेके चलते हैं, आप हम्बल होकर चलते हैं, डाउन टू अर्थ होकर चलते हैं और एक्चुअल में जो चीजें मैटर करती है, जो चीजें सेंस करती हैं, सच में उन्हीं चीजों को आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं ताकि आप सक्सेस और फेल्योर दोनों ही टाइम में आप अपने आप को संभाल सकते हैं और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बेहतरीन लाइफ के लिए तीन मेन प्रिंसिपल्स यही है कि आपका थॉट्स, आपका बिलीफ सिस्टम और उसके बाद उसके आउटकम्स, ताकि उससे आपकी डेस्टिनी बन पाए। तो चेरिश्ड लाइफ डेफिनेटली आप इंजॉय कर सकते हैं। चेरिश्ड लाइफ का अर्थ ही यही है खुशहाल जिंदगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को हर दिन रीप्रोग्राम करना होगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन रीप्रोग्राम कर सकते हैं और हमेशा अपने आप को बोलना है कि यस आई एम द क्रिएटर, आई एम अमेजिंग, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, बट एट द सेम टाइम अदर पीपल आर ऑल्सो सेम एज वेल। इस दुनिया में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सब लोगों के लिए इजी वे में और इक्वल वे में अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए उनका भी उतना ही हक है जितना मेरा हक है इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने का। तो हमें यही सोचना है कि हम किस प्रकार से लोगों की लाइफ को भी चेरिश्ड लाइफ बनाए, एक खुशहाल जिंदगी बनाए, एक बेहतरीन जिंदगी बनाए। उसके लिए हमारे साइड से जो भी एफर्ट लग सकते हैं फॉर श्योर हमें वो एफर्ट्स करने चाहिए। आई होप इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। वेल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर कर सकते हैं और हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को आप फॉलो भी जरूर कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डॉक्टर मनोज आर जोशी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वेल गाइस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
अपनी लाइफ में बेहतरी की ओर जाएं, लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करना सीखिए, और तभी एक्चुअल लाइफ में आपकी भी वैल्यूज बढ़ती है। तो हमें अपनी वैल्यूज को भी बढ़ाना है, लोगों की लाइफ में भी वैल्यूज ऐड करना है, और इस प्रकार से ही हम एक बेहतरीन कंट्री, एक बेहतरीन वर्ल्ड को बना सकते हैं। और यही अल्टीमेट हमारा काम होना चाहिए। और इसके लिए हमेशा ही हमें अपने माइंडसेट पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने बिलीफ्स पर हमेशा ही एक चेक रखना है। और उसके अलावा हमें लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से देना है, ताकि उनकी लाइफ में भी राइट वे में हम वैल्यूज ऐड कर सके, और उनकी लाइफ को भी एक बेहतरीन लाइफ की तरफ लेके जा सके। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।